हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं एंड ट्रांसफर आरएनए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है। एमआरएनए इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। नाम से ही स्पष्ट है, जो मैसेज को डीएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए राइबोसोम, जो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे यह डीएनए से जो साइटोसोल में प्रेजेंट राइबोसोम होती है वहाँ पर यह मैसेज को ले जाने का काम करता है। और यह प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उनमें एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है। एमआरएनए के कोडोन के सीक्वेंस के रूप में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वह जो राइबोसोम होती है वहां तक पहुंचती है। इनमें जो जीन्स में जो हम देखते हैं कि डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वह किसी कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होते हैं वह कोडोन्स के रूप में मैसेंजर आरएनए में आते हैं। और यह मैसेंजर आरएनए से जो साइटोसोल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वहां तक ले जाने का काम करता है। और इस कोड के आधार पर ही जो प्रोटीन होता है उनका सिंथेसिस होता है। इस तरीके से जो आरएनए होता है वह एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। 5% ऑफ टोटल आरएनए, यह जो मैसेंजर आरएनए होता है वह टोटल आरएनए का केवल 5% ही होता है। इनमें जो कोडोन्स होती हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेज जो होती है वह जेनेटिक कोड के रूप में होती है। और यह कोडोन्स ट्रिपलेट बेसिस होती हैं। यह कोडोन्स जो होते हैं वह 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। और यह इसी फॉर्म में जो मैसेंजर आरएनए में होती है वह जहाँ पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है वहाँ पर जाकर उन्हें ले जाने का काम करती हैं, जिससे जो ट्रांसफर आरएनए होता है इस कोडोन को रीड करता है। और जो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड्स होती हैं उन्हें लाकर यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीनरी होती है वहाँ पर आकर बाइंड करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। mRNA मैसेज 5 to 3 डायरेक्शन रीड, जो mRNA में जो मैसेज होता है उसे हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में रीड किया जाता है। यह ट्रांसफर आरएनए द्वारा किया जाता है और यह हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड करते हैं। एवरी एमिनो एसिड आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक कोडोन, जो एमिनो एसिड्स होता है जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट एमिनो एसिड होता है वह स्पेसिफिक कोडोन के द्वारा ही इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। यह जो मैसेंजर आरएनए में जो कोड होती है उसी के आधार पर ट्रांसफर आरएनए उस एमिनो एसिड को जो स्पेसिफिक कोडोन है उसके आधार पर ही जो एमिनो एसिड होते हैं उन्हें लाकर वहाँ पर बाइंड करता है और पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वह बनती है। प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड जो मैसेंजर आरएनए होता है वह एक ही प्रकार के एंजाइम से बनता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स होती हैं उनमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है एंड ट्रांसफर आरएनए होता है, यह अलग अलग प्रकार के एंजाइम से बनते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए, यह आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम द्वारा बनते हैं। एमआरएनए, यह आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम द्वारा बनते हैं। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है वह आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वह आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम द्वारा ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। जो आरएनए होता है वह डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा आरएनए बनता है। यह डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करके आरएनए बनाता है। इससे आरएनए में जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उससे आरआरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है उससे एमआरएनए बनता है और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उससे ट्रांसफर आरएनए बनता है। इसे आगे हम डिटेल में देखेंगे। इस तरीके से जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए इनके एक डीएनए जो टेम्पलेट होते हैं उनका यूज करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है। और यह जो मैसेंजर आरएनए होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है।
देखते हैं कि जो mRNA के कोड के लिए डीएनए की केवल कुछ मात्रा का ही उपयोग किया जाता है और बाकी जो डीएनए टेम्पलेट का यूज़ होता है वह अन्य आरएनए की सिंथेसाइज्ड के लिए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उनके सिंथेसाइज के लिए किया जाता है। इसमें हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा बनता है। या बैक्टीरिया में कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट्स तक यह जीवित रहता है, लेकिन हम यूकैरियोट्स में देखते हैं तो यह जो मैसेंजर आरएनए होता है वह लंबे समय तक रहता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि जो एमआरएनए होता है उसे न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक जाना होता है। जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है, जब यह साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है उससे जाकर यह जुड़ता है और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह 5' एंड से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसका जो 3' एंड होता है वह डीएनए टेम्पलेट से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी चल रही होती है और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वह भी होता रहता है और जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वह होता है। तो जो 5' एंड होती है वहीं से ही जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह कपल्ड होते हैं। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इनमें 5' एंड होती है पर एक यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन होता है और जो 3rd' एंड होती है उनमें भी अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होता है। इनमें एक स्टार्ट कोडॉन्स होती है और एक स्टॉप कोडॉन्स होती है। इनमें हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस होता है जिसे हम साइन डालगर्नो सीक्वेंस कहते हैं, जो केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। यह जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस होती है यह राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है। हम देखेंगे कि जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है। यह जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है वह स्टार्ट कोडॉन्स की लगभग 8 बेस अप स्ट्रीम जो रीजन होता है उसमें यह प्रेजेंट होता है और यह सीक्वेंस जो होता है केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यह क्या काम करता है, तो जो यह सीक्वेंस होता है साइन डालगर्नो सीक्वेंस जो होता है वह राइबोसोम को एमआरएनए में रिक्रूट करने का काम करता है। यह सीक्वेंस जो होता है वह एमआरएनए में जो राइबोसोम होती है उन्हें लाने का, उन्हें रिक्रूट करने का काम करता है, जिससे जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस, यह जो साइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है इसके द्वारा ही जो राइबोसोम होता है वह एमआरएनए में आता है और यह स्टार्ट कोडॉन्स के साथ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है वह कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें यह डीएनए टेम्पलेट्स होते हैं। इन डीएनए टेम्पलेट से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उससे सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है। यह जो एचएनआरएनए क्या होता है, यह एचएनआरएनए जो होता है वह इमीडिएट प्रोडक्ट होता है। यह एचएनआरएनए होता है यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो प्री मैच्योर आरएनए होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एचएनआरएनए का 75% डिग्रेड हो जाता है और केवल 25% ही एमआरएनए की प्रोसेसिंग में प्रोसीड होता है और एमआरएनए बनता है। तो जो डीएनए टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसे हम एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। इसके बाद इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होती है। यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है, उनके बाद ही इनमें मैच्योर एमआरएनए बनता है। जो मैच्योर एमआरएनए होता है वह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ पर जो राइबोसोम्स होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, वहाँ पर आकर यह पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। यह प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाती है, जहाँ एमआरएनए जो होता है वह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा इनमें
प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हम देखते हैं कि यह डीएनए का टेम्पलेट है जिसमें एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो एक्सॉन होता है वह कोडिंग रीजन होता है और जो इंट्रॉन्स होता है वह नॉन कोडिंग होता है। इससे प्रोटीन्स नहीं बनता है और जो एक्सॉन्स होती हैं उनसे प्रोटीन्स बनता है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके बाद जो आरएनए बनता है उसे प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं, जिनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है जिसके द्वारा यह मैच्योर एमआरएनए में बनता है। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं कि जो 5 प्रेस होती है उनमें कैपिंग की प्रोसेस होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही होती है, और जो 5 प्रेस होता है उनमें इस तरीके से कैप लगा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमूव 3' एंड जो इसका ये वाला पार्ट होता है वह रिमूव हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, एडिनाइलेशन। जो पॉली ए टेल होता है, जो एडेनिन होती है वह 3' पर आकर जुड़ जाती हैं, इसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 5' होता है उसमें कैप जुड़ा हुआ होता है और जो 3' होती है उनमें एडेनिन आकर जुड़ जाती है जिन्हें पॉली ए टेल कहते हैं। जो एडेनिन होती है वह 100 से लेकर 250 तक हो सकती है। इसमें अब इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है उसे रिमूव करने की आवश्यकता होती है, तो यह प्रोसेस स्प्लाइसिंग कहलाती है, जिसके द्वारा जो यह इंट्रॉन्स वाला पार्ट होता है वह स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा रिमूव हो जाता है। और जो एक्सॉन्स होते हैं वह लाइगेट हो जाते हैं और एक मैच्योर एमआरएनए बनता है। यही जो मैच्योर एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, वही न्यूक्लियस से यह सारी जो प्रोसेस होती है वह न्यूक्लियस में ही होती है, और जो मैसेंजर आरएनए होता है यही न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ पर ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं इनके डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। यूकैरियोटिक जो एमआरएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें एक 5' होती है जिसे जो 7 मेथिल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसके द्वारा कैप किया गया होता है। यहाँ पे कैपिंग ऐड की हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे 5' जो अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है वह प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनमें कोडिंग सीक्वेंस होता है। यह जो कोडिंग सीक्वेंस होता है इसी में जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होते हैं वह इसी में होते हैं, और इसी के बाद ही जो वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इस कोडिंग सीक्वेंस से आगे ही होती है। प्रोटीन के लिए इनमें कोड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें 3' अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होता है और लास्ट में 3' होता है उनमें पॉली ए टेल, जिनमें जो एडेनिन होती है वह प्रेजेंट होती है, उनमें एडेनिन जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से 100 से लेकर 250 तक जो एडेनिन होती है वह जुड़ी हुई होती है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कैप क्या करता है। जो कैप होता है वह एमआरएनए से राइबोसोम को बाइंड करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैप होता है वह एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसे जो 5' एक्सोन्यूक्लियस होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं यूटीआर क्या होता है। यूटीआर जो होता है वह नॉन कोडिंग रीजन होता है या अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जहाँ पर जो यह जो यूटीआर का क्या काम है कि यह जो राइबोसोम होता है उसके रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प करता है। जो राइबोसोम कैसे आकर एमआरएनए में जुड़ेगा उसमें रिक्रूट करने के लिए यह जो यूटीआर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूटीआर होता है वह ट्रांसलेशन इफिशियंसी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या ट्रांसलेशन जो इफिशियंसी है उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद यूटीआर के बाद हम देखते हैं तो इनमें कोडिंग रीजन होता है। जो कोडिंग रीजन होता है वह 1200 से लेकर 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जिनमें जो जेनेटिक कोड होते हैं इस कोडिंग सीक्वेंस में ही होती है। इन्हीं के आधार पर फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें हम देखते हैं कि
जिनमें 100 से लेकर 500 तक AAC के पॉलीमराइजेशन के लिए ये कोड कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन वह होती है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो थर्ड डेज से इन होता है उनमें एक टर्मिनेशन कोडोन होता है। टर्मिनेशन कोडोन क्या करता है? जो टर्मिनेशन कोडोन होता है वो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उनको टर्मिनेट करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उनका प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। इसके जो थर्ड डेज इन होती है इनमें हम थर्ड डेज इन पर देखते हैं पॉली ए टेल होता है। पॉली ए टेल यानी इनमें जो एडिनिन होता है वह 100 से लेकर 250 तक यह एडिनिन जुड़ा हुआ होता है। इस पॉली ए टेल का क्या काम होता है? यह जो आरएनए स्टेबिलिटी होता है उसे बनाए रखता है और उन्हें जो थ्रेड इन होती है उन्हें एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरएनए, जो आरएनए का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरएनए होता है वह बैक्टीरिया में कुछ समय से कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रह सकता है, और जो यूकेरियोटिक सेल्स में देखते हैं तो हम इनमें जो एमआरएनए होता है वह लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस से जो साइटोप्लाज्मा में आने में इसे समय लगता है और न्यूक्लियस से यह साइटोप्लाज्म में आता है। इसमें हम देखते हैं कि जो विभिन्न जीन्स द्वारा ट्रांसक्राइब्ड जो एमआरएनए होता है, जो अलग अलग जीन्स द्वारा अलग अलग जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए होते हैं तो उनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वह अलग अलग होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एमआरएनए का जो लाइफ स्पैन होता है वह पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यदि एमआरएनए का जो लाइफ स्पैन होगा वह अधिक होगा तो उसका पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोडक्शन अधिक होगा, और जो एमआरएनए का लाइफ स्पैन कम होगा तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका प्रोडक्शन कम होगा। इस तरीके से यह उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो 3' होता है उसमें AUUUA यह सीक्वेंस पाई जाती है। यह सीक्वेंस जितना अधिक होगा उनमें जो एमआरएनए का जो लाइफ स्पैन होगा वह उतना ही छोटा होता जाएगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कुछ जो एमआरएनए होती है वह लंबे समय तक रहती है, जैसे कि मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स के लिए जो एमआरएनए होती है वह कई महीनों तक जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं उनका प्रोडक्शन करते रहती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एमआरएनए होता है वह लंबे समय तक होता है। डिग्रेड इन साइटोप्लाज्म, जो एमआरएनए होता है उनका डिग्रेशन जो न्यूक्लियस से निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे यह डिग्रेड होने लगता है, और बैक्टीरिया में हम देखेंगे तो यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ही इनमें यह एमआरएनए होता है। इसके हम देखते हैं कि जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। तो हम देखेंगे कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनके लिए कोड करता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जिनमें एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। यह जो एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एमआरएनए होता है उसमें केवल एक ही प्रोटीन्स के लिए यह कोड करता है, जिससे एक ही प्रोटीन्स बनता है। एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनता है, इनमें एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। इनमें जो प्रोटीन्स के लिए जो कोड करती है तो एक ही सिस्ट्रॉन होती है जिसके द्वारा एक ही प्रोटीन्स बनता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जिनमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं, यह बैक्टीरियल सेल में होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एक एमआरएनए होता है उनमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और यह अलग अलग 3 प्रकार के प्रोटीन्स को कोड करता है। एक सिस्ट्रॉन एक प्रोटीन को कोड करेगा, दूसरा प्रोटीन को, और तीसरा 3 प्रोटीन को। इस तरीके से इनमें एक एमआरएनए से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है जिसमें केवल एक ही प्रोटीन्स बनेगा, और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है उनमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन होते हैं और उनसे अधिक जो प्रोटीन्स होता है उन्हें कोड करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है।
फंक्शंस ऑफ आरएनए, जो आरएनए का क्या फंक्शंस होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वह डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे कोड के रूप में जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम होता है वहां तक ले जाने का काम करता है, जिससे जो जेनेटिक कोड होती है उसे ट्रांसफर जो आरएनए होता है वह रीड करता है और उसके आधार पर ही एमिनो एसिड्स को वहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो मशीनरी है वहां पर लाकर वह एमिनो एसिड को लाता है, जिसकी वजह से वहां पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। इस प्रकार जो एमआरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर आया हुआ था उसी के आधार पर ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जो एमआरएनए होता है वह मैसेंजर के रूप में काम करता है और यह प्रोटीन जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यदि वह जो एमआरएनए होगा वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नहीं लेकर आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी। इस तरीके से एमआरएनए के द्वारा ही जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह कंप्लीट होती है और यह जो एमआरएनए होता है वह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा बनता है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।